रायपुर में विस्तार न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। विस्तार न्यूज हेल्थ कॉन्क्लेव में शामिल हुए शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर्स ने जरूरी टिप्स दी। विस्तार न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। विस्तार न्यूज के मंच पर हेल्थ एक्सपर्ट ने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट में होगा ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। बैठक में सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच 27% आरक्षण पर सहमति बनी। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रतलाम एसपी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की फटकार। किसानों की खराब फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे सीएम। मुख्यमंत्री को देखते ही उमड़ी थी किसानों की भीड़। रतलाम पहुंचे सीएम ने युवक की शिकायत का ऑन स्पॉट फैसला किया। युवक की गाड़ी से जुड़ा हुआ था मामला। सीएम ने एसपी को निर्देश दिए। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, आज बदलते दौर में तीनों कानून का लागू करना मध्य प्रदेश सरकार तेजी से कर रही है। कहा, हमने सरकार बनते ही 60,000 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटवाएं। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। डेंटन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। रायपुर में 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कार्टून वॉर शुरू हुई। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर बनाए कार्टून पोस्टर। पाटन सदन निगम द्वारा भेजे गए टैक्स पर निशाना साधा। भूपेश बघेल के कुनकुरी सदन को टैक्स देने की बात कही। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बच्चों के पोषण आहार में लापरवाही पर चिंता जताई है। मंत्री ने लापरवाही को सुधारने की नसीहत दी, नहीं तो बड़े कदम उठाने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ एग्री स्टेक और किसान पोर्टल में किसानों का पंजीकरण। पंजीकृत किसानों से होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आयोजित की गई। बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जानकारी दी। एग्री स्टेक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन पर विपक्ष हमलावर है। श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार। का कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसान खुश रहे। डिप्टी सीएम पहुंचे देवेंद्र नगर। मालवाही दंतेवाड़ा आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान आलम मुकेश से मुलाकात की। जवान की हौसला अफजाई की। राजिम को मिलेगी बड़ी सौगात। जिम रायपुर मेमू ट्रेन का होगा शुभारंभ। 18 सितंबर से राजिम से रायपुर ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। रायपुर में हुई खेल मंत्रालय की वर्चुअल मीटिंग। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय की बैठक हुई। खेल और युवा विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। रायपुर में न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल हुआ है। युवक युवतियों को बिना कपड़ों के आने के लिए इनविटेशन दिया गया। इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ पोस्टर। देखते ही हड़कंप मचा। पीसीसी चीफ दीपक बैज का रायगढ़ दौरा। न्यूड पार्टी के वायरल पोस्टर पर कहा, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। रायपुर में न्यूड पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने एसएसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। न्यूड पार्टी पर रोक लगाने पर कांग्रेस प्रदर्शन भी करने वाली है। वायरल न्यूड पार्टी पोस्टर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पूर्व विधायक नितंज कसा का बीजेपी की सरकार है और सरकार का भय अब खत्म हो चुका है। न्यूड पार्टी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने पकड़े 2 संदिग्ध 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। एसएसपी ने ज्ञापन देकर शिव सैनिकों से बात भी की। रायपुर शहर में न्यूड पार्टी का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर पोस्टर वायरल किए गए। कांग्रेस ने न्यूड पार्टी को लेकर बीजेपी पर वार किया। सोशल मीडिया में बीजेपी पर कांग्रेस ने तंज भी कसा। रायपुर में न्यूड पार्टी के पोस्टर को लेकर जांच की जा रही है। साइबर सेल पोस्टर और अकाउंट की जांच कर रही है। साइबर सेल की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीधी में हृदय रोगी को एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। अचानक तबियत बिगड़ने से हालात खराब हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। राजनांदगांव जिला न्यायालय में तीसरी नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ है। आपसी सहमति से किया गया लंबित मामलों का समाधान। नेशनल लोक अदालत से न्यायपालिका पर बोझ कम होता है। शरीर से 100% अस्थि दिव्यांग हिमांशु ने एमपीपीएससी में रच दिया इतिहास। जबलपुर के हिमांशु ने दिव्यांग श्रेणी में टॉप कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है। एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस में ही उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। नर्मदापुरम की यशस्वी मीणा ने एमपीपीएससी में सफलता पाई है। सहायक संचालक वित्त पद पर उनका चयन हुआ है। किसान परिवार से यशस्वी, गांव में खुशी का माहौल।
सागर के ऋषभ अवस्थी ने एमपीपीएससी 2024 में दूसरी रैंक हासिल की है। पहली ही कोशिश में बने डिप्टी कलेक्टर। कोविड लॉकडाउन में घर में की थी तैयारी। रीवा जिले के नए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण किया है। पूर्व एसपी विवेक सिंह का भोपाल तबादला किया गया। रीवा को नया कप्तान मिला है। हजारों गांवों को लेकर सीएम हाउस तक जाएंगे कंप्यूटर बाबा। अतिक्रमण मुक्त करने और आवारा घूम रही गायों की व्यवस्था के लिए गौ यात्रा निकालेंगे। जबलपुर में ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन होगा। आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स ने एग्जीबिशन लगाया। लोगों को खूब पसंद आए सोने, चांदी और हीरे के जेवरात। रीवा में श्रीनाथ तिवारी की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद खत्म हो गया। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उसी स्थान पर लगेगी मूर्ति। 17 सितंबर को मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ग्वालियर के नंदिनी हत्याकांड में सामने आई प्यार और धोखे की कहानी। दोनों ने शादीशुदा होने के बावजूद आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी। झगड़ों से परेशान अरविंद ने नंदिनी को बीच सड़क पर गोलियां मारी थी। कांकेर में बीएसएफ जवानों ने नक्सल इमारत को ध्वस्त किया है। पाटेकल के जंगल में नक्सलियों ने बनाया था नक्सल स्मारक। नक्सली नेता नागेश के नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया। गरियाबंद में फोर्स के जवानों का वीडियो सामने आया। बड़ी सफलता के बाद उत्साह में दिखाई दिए जवान। माटाल पहाड़ के ऊपर का है वीडियो। टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के घर बुलडोजर चला है। पुलिस विभाग के 500 जवान मौजूद रहे। छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया। जिहादियों और उनके परिवारों पर नाराजगी जताई। हिंदू बहन बेटियों से अपराध को गंभीर बताया। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। का लव जिहाद देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद को समाज पर काला दाग बताया। लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के घर अभी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरोपी फरहान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। फरहान के परिवार ने कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसके बाद स्टे लगा दिया गया है। मुरैना में राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया का पलटवार। सिंधिया ने कहा कांग्रेस की आदत है देश को नीचा दिखाना। कांग्रेस में समझदारों की कमी। देश की सबसे बड़ी महिला माओवादी ने सरेंडर किया है। सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता मारे गए नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया है। रायपुर में सड़क गैंग वॉर मामले में दोनों गुटों के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का है मामला। राजनंद गांव में चाकूबाजी से 3 लोगों की मौत पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की जांच टीम ने गांव में पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 1 आरोपी की तलाश जारी। खरगोन में संत इंद्रेश उपाध्याय ने नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात के लिए वहां की सरकारों को जिम्मेदार बताया। बोले भारत में भी ऐसे हालात नेताओं की गलती से बन सकते हैं। भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध देखने को मिला है। 13 दिन बाद आज हुआ ट्रंप का त्रयोदशी कार्यक्रम। 1 सितंबर को किया गया था अंतिम संस्कार। रामगढ़ पहाड़ को लेकर गरमाई सियासत। जियोलॉजिस्ट ने कहा कि ब्लास्टिंग और पेड़ों की कटाई से पहाड़ को खतरा है। ऐसे में पहाड़ का बचना अब मुश्किल है। कटनी में बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी अधिकारियों पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। पार्टी पर आरोप लगाने के बाद सियासी घमासान मचा है। गरियाबंद के फिंगेश्वर में स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कन्याशाला के बॉयज स्कूल में मर्ज करने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी छात्राएं। 2 घंटे तक चक्का जाम किया। रायपुर के साइंस कॉलेज में 170 छात्रों को फेल करने पर हंगामा। प्रिंसिपल दफ्तर में धरने पर बैठे छात्र। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रायपुर में पुलिस ने गैंगवॉर के आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों ने बीच सड़क पर गैंगवॉर किया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में पीलिया का प्रकोप देखने को मिला। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के कई बच्चे संक्रमित हुए हैं। टंकी का गंदा पानी पीने से बच्चों में पीलिया का संक्रमण फैला है। एमसीबी में चौपाटी निर्माण 2 साल से अधूरा है। एससीसीएल ने निर्माण पर रोक लगाई है। 12 लाख से ज्यादा ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। नेपाल में फंसे बालाघाट के श्रद्धालु सांसद भारती पारधी की मदद से लौटे सकुशल। पीएम मोदी का आभार जताया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इन्फ्लुएंजा के खतरे को लेकर मॉकड्रिल की गई। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर रहा। बीमारी से निपटने की तैयारियां शुरू की गई। सिंगरौली में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर लूट हुई है। गरीब आदिवासी परिवार के साथ ठगी की गई है। आधार सुधार के नाम पर 1500 रुपए लूटे गए। रायगढ़ में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी ने यह हत्या की थी। उत्तर प्रदेश की जेल में 6 साल की सजा काट चुका है आरोपी। उम्र कैद की सजा से दंडित आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ है। 55 नग नशीली शीरप, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
नरसिंहपुर पुलिस ने चोरी की 47 बाइक और एक ट्रैक्टर बरामद किया है। वाहन चोर गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अंबिकापुर में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शहर के 19 प्रतिष्ठानों पर 3 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। त्योहार के समय बड़ी सौगात आम जनता को। महासमुंद में 92 नग मिश्रित और सागौन प्रजाति के पेड़ काटने पर 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं। न्यायालय ने सभी को जेल भेजा। जंगली रास्तों पर बिना अनुमति 100 पेड़ों की कटाई की गई थी। टायर फटा, आसपास के लोगों में दहशत फैली। शहडोल मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में इंटर्न डॉक्टरों का हंगामा। डिलीवरी वार्ड में महिला डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई। मरीजों के सामने ये पूरा विवाद हुआ। मंडीदीप में दुर्गा प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ है। मुस्लिम नेताओं पर आरोप लगे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने के आरोप लगे। सागर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। जूनियर इंजीनियर 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पेटी कॉन्ट्रैक्टर से मांगी थी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत। शहडोल में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत हुई है। इलाज के बाद युवक की हालत बिगड़ी थी। चंदासी मेडिकल स्टोर की घटना है। भोपाल पुलिस आरक्षक भर्ती कैलेंडर घोषित किया गया। 7500 पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर से आवेदन शुरू किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हो। सिंगरौली में कबाड़ का धंधा बना। नशे और अपराध की जड़। थाने के पीछे चल रही कबाड़ दुकानें। चोरी का सामान बेचकर नशे और जुर्म में फंस रहे हैं युवा। हरदा में किसानों ने निकाली जन आक्रोश रैली। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने समर्थन मूल्य पर पंजीयन और फसल मुआवजे की मांग की। ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की लापरवाही से हादसे बढ़े हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। नाविकों की बहादुरी से श्रद्धालुओं की जान बची। कोरिया में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी। भारी बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सक्ती में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीकमगढ़ में पेयजल को लेकर जतारा नगर परिषद अध्यक्ष का अनोखा नवाचार देखने को मिला। कुआं धसकने से पानी की समस्या थी। टैंकर से कनेक्टिविटी कराकर लोगों तक पानी पहुंचाया। सीहोर के आष्टा जनपद कार्यालय में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे जिम्मेदार। हितग्राही लगा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश पर बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग ने जेडी को सस्पेंड किया। युक्ति उत्करण मामले में सरगुजा में गड़बड़ी के बाद कार्रवाई की गई। रीवा में भ्रष्टाचार के विरोध में जनप्रतिनिधियों के काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। जिला पंचायत सीईओ पर गंभीर आरोप लगे। राजनांदगांव में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त की हत्या की। 5 दिन पहले मिली थी युवक की लाश। पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चीनी और उड़द दाल जब्ती आदेश को खारिज किया है। नोटिस दिए बिना की गई कार्रवाई को अदालत ने अवैध माना है। 2 आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं मंजूर की गई। शहडोल में छात्रों को योग और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। पीएम उषा परियोजना के तहत 300 छात्र विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। पोलियो पीड़ित युवती से दुष्कर्म के 19 साल पुराने मामले में आरोपी बरी किया गया है। पीड़िता के पिता के साथ थी आरोपियों की पुरानी दुश्मनी। कोर्ट ने सबूतों की कमी में ये फैसला दिया है। सूरजपुर के SECL रेयर खदान में लोडर ठेकेदार पर वसूली के आरोप लगे हैं। बीते दिनों ट्रक मालिक ने आत्महत्या की थी। वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। 16 नए कोच से चलेगी इंदौर नागपुर वंदे भारत। मुंबई से इंदौर आएंगे सभी नए कोच। अक्टूबर से चलने की संभावना। इंदौर में बीजेपी नेता के बेटे पर गोली चली है। प्रेम प्रसंग को लेकर हमला होने की आशंका है। घायल ने युवती के पिता पर गंभीर आरोप लगाए। गरियाबंद में छात्राओं ने चक्का जाम किया। मर्ज के स्कूल को निरस्त करने की मांग की। फिंगेश्वर कन्याशाला की छात्राओं ने ये विरोध किया।